यह लड़की इस लड़के की सुनहरी भेड़ को चुराना चाहती थी, मगर जैसे ही उसने भेड़ को हाथ लगाया उसका हाथ भेड़ से चिपक गया। असल में एक छोटा सा लड़का था। जब वो बड़ा हुआ तो उसके पापा ने उसे काम करने और पैसे कमाने के लिए शहर भेज दिया। शहर आने के बाद उसे एक बकरी फार्म में चरवाहे की नौकरी मिल गई। फार्म के मालिक ने उसे एक बांसुरी दिया और बाकी सब कुछ उस लड़के के भरोसे पर छोड़ दिया। लड़के ने भी कभी लापरवाही नहीं की। वो हर रोज बांसुरी बजाता और पूरे दिन भेड़ों को खेतों में चराता। उन्हीं भेड़ों के झुंड में एक सुनहरे बालों वाली खास भेड़ थी। जब भी लड़का बांसुरी बजाता वो भेड़ खुशी से नाचने लगती। इसीलिए लड़के को वो भेड़ बहुत पसंद थी। एक दिन उसने फार्म मालिक से कहा, मालिक मुझे सैलरी की जगह यह भेड़ चाहिए। फार्म मालिक ने देखा कि लड़का बहुत अच्छा काम करता है तो उसने एक शर्त रखा, पहले तुम्हें 1 साल तक और काम करना होगा, उसके बाद ये भेड़ तुम्हारी हो जाएगी। लड़का मान गया। फिर उसने 1 साल तक बिना थके काम किया और 1 साल बाद वो सुनहरी भेड़ को लेकर अपने गाँव लौटने लगा। लेकिन लौटते वक्त रास्ते में ही रात हो गई, इसीलिए वो गाँव में एक किसान के घर रुक गया। किसान की बेटी को वो सुनहरी भेड़ बहुत पसंद आई। जब लड़का सो गया तब वो लड़की चुपके से भेड़ चुराने लगी। लेकिन जैसे ही उसने भेड़ को छुआ उसका हाथ भेड़ के शरीर से चिपक गया और लाख कोशिश के बाद भी वो खुद को नहीं छुड़ा पाई। अगले दिन जब लड़का उठा तो देखा कि लड़की तो भेड़ से चिपकी हुई है। लड़का दोनों को अजीब तरह से अलग करने की कोशिश करने लगा, लेकिन कुछ नहीं हुआ। अब उसके पास कोई चारा नहीं था, इसीलिए वो भेड़ और लड़की को साथ लेकर अपने घर की ओर चल पड़ा। रास्ते में एक महिला ने इस अजीब नजारे को देखा। वो उनकी मदद करने खातिर एक फावड़ा लेकर आई, लेकिन जैसे ही उसने लड़की को छुड़ाने के खातिर फावड़ा चलाई तो वो खुद भी चिपक गई। लेकिन लड़का बेफिक्र होकर बस बांसुरी बजाता रहा और चलता रहा। रास्ते में वो एक चर्च के पास से गुजरा। वहाँ के मौलवी ने भी इस अजीब नजारे को देखा और जिज्ञासावश उसने भी भेड़ को छू लिया और दुर्भाग्य से वो भी चिपक गया। इसी तरह करते करते एक सिपाही, तेल चटाई वाला व्यापारी और एक भगौड़ा सेनापति सब एक एक करके भेड़ से चिपकते चले गए। इसके बाद वो एक अजीब से शहर में पहुँचे। वो पूरा शहर गम में डूबा हुआ था। असल में उस राज्य के राजा की बेटी बीमार थी। डॉक्टरों ने कहा था कि सिर्फ हंसी ही इसकी एकमात्र दवा है, लेकिन उस राज्य का कोई भी उसे हंसा नहीं पा रहा था। इसीलिए राजा ने ऐलान करवा दिया कि जो कोई भी राजकुमारी को हंसा देगा तो उसकी शादी राजकुमारी से करा दी जाएगी और उसे आधा राज्य भी दे दिया जाएगा। लेकिन अगर नहीं हंसा पाया तो उसके औजार को काटकर फेंक दिया जाएगा। ये सुनकर दुनिया भर से लोग आए। कोई जोकर बना, कोई नाच गाना किया तो कोई तमाशा किया, लेकिन कोई भी राजकुमारी को हंसा नहीं पाया। अगले दिन वो लड़का भी राजा से मिलने आया। उस दिन उसने एक बड़ा सा चोगा पहन रखा था। इजाजत मिलने पर जैसे ही वो बांसुरी बजाता है, भेड़ से चिपके हुए सारे लोग चोगे से निकलकर उसके चारों तरफ नाचते हुए घूमने लगते हैं। राजकुमारी ये सीन देखती है और वो जोर से गला फाड़कर हंस पड़ती है और फिर वो खुद भी उस नाचती हुई टोली में शामिल हो जाती हैं। फिर राजा अपना किया वादा निभाता है और अपना आधा राज्य देकर लड़के की शादी राजकुमारी से करा देता है। इसके बाद लड़का राजकुमारी को झुकाकर भेड़ से चिपकाता है और खूब बजाता है।